आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। कोर ऑफ आर्टिलरी में SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की, जिद्दत तराजी और तकनीकी तरक्की बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ का लम्स यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया। मिसाइल गिरने के मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नेड प्राइस का भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से इजहार लाइल्मी। अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफ पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। अपोजिशन का अलायंस देर पा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को खुली वार्निंग, ऐलान जंग कर दिया। 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। शराय दस्तूर पर तारीखी मुजाहरा करने का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा कि अरकान असम्बली को धमकियां दी जा रही हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। और अपोजिशन का भी 27 मार्च को जलसे का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं का शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इज़हार। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत की इशाइये में शिरकत। अदम एतमाद पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सार्फिन के हकूक़ का यानी कि कंज्यूमर राइट डे मनाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर औक़ात हम जब मार्केट जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन हम नाकाबिल इस्तेमाल होने की बिना पर या मुआवजा ज़्यादा वसूल करने की बिना पर हम उसको अगर वापस करना भी चाहें तो वो वापस नहीं होती। आज हम जानेंगे कि एक सारिफ, एक कंज्यूमर किन चीज़ों पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। और ओवरऑल इस दिन का पर्पस बेसिकली यही है कि लोगों को अपने राइट्स के हवाले से पता हो कि पाकिस्तान में जो भी सारिफीन हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, अगर वो किसी जगह पर जा रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं है, उससे मुआवजा उनका ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, तो उनका राइट क्या है, वो किस तरह से इसको बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके हवाले से अवेयरनेस इल्म नहीं है। अगर आप के किसी भी हवाले से, किसी सर्विस, किसी चीज़ के हवाले से उसके नर्ख ज़्यादा आपसे लिए जाते हैं, आपका ये हक है कि आप उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस के बारे में जानें। कहीं अगर आपसे ज़्यादती होती है तो आप अपने राइट्स महफूज रखते हैं कि आप उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट्स तक कर सकते हैं। इसके हवाले से बाकायदा लॉज मौजूद हैं। 1962 आज ही के दिन यानी कि 15 मार्च 1962 में जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनसे इस दिन को मौसूम किया जाता है जब उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मसले को एड्रेस किया टूवर्ड्स कंज्यूमर राइट्स। और उसके बाद से ये दिन मुसलसल सारिफीन के हकूक़ के लिए मनाया जाता है। और पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल बड़े आम हैं। आम शहरी की भी बात करें, ख़ास तौर पे अगर हम किसी सब्ज़ी बेचने वाले की बात करें या कुछ और कमोडिटी बेचने वाले की बात करें, हमें या तो ओवर प्राइसिंग का सामना होता है, हमसे कीमत ज़्यादा ले ली जाती है। फल फ्रूट खरीदें तो हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती, क्वांटिटी ठीक नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो हम फेस करते हैं। जो प्राइस डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं तो आपको कीमत शायद उसकी थोड़ी कम है, दूसरी जगह जा रहे हैं तो ज़्यादा वसूल की जा रही है। दो के ओवरऑल इसमें भी राइट्स का एक एलिमेंट मौजूद होता है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात कि पाकिस्तान में हर जो कह ले किराना शॉप से लेकर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर तक इन तमाम चीज़ों के हवाले से कॉन्शियस नहीं है और लोगों को स्पेसिफिकली अपने राइट्स का नहीं। कोविड के आने के बाद ना एक फैशन मैंने देखा है मुख्तलिफ दुकानदारों के बीच खास तौर पे कि वो हर चीज़ की कीमत ज़्यादा बताकर उसे या तो कोरोना से मौसूल कर देते हैं या इमरान खान साहब पे डाल देते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, पाकिस्तान
पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। यू शुड नो योर राइट्स, आपको पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ जो आप खरीद रहे हैं वो कितने की, और इन केस अगर कोई भी शख्स आपको ओवर प्राइसिंग आप पे करता है, कीमत ज़्यादा लगाता है, तो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। दिस इज़ वन ऑफ द राइट्स, और बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमने सिर्फ आपको याद कराना है कि अगर आप एक सारिफ हैं, जो कि आप हैं, मैं भी हूँ, हमारे राइट्स हैं, इन राइट्स को इस्तेमाल कीजिए। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। दूसरे घंटे में हमारे पास बहुत कुछ होता है, सेगमेंट्स हैं, और आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज सैर करवाएंगी शाहजहानी अहद में पंजाब के गवर्नर नवाब वजीर खान की बारादरी की। जहानत के हवाले से मर्द और औरत में क्या फर्क होता है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और वर्सटाइल अदाकार एहसन खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। अब आपको लिए चलते हैं शाहजहानी अहद में, मौजूदा अहद से, यानी कि आपको कुछ तारीख के आईने से दिखाते हैं। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज रोज़ाना अक्सर इनफैक्ट किसी जगह पे लेकर जाती हैं। आज वो शाहजहानी अहद के जो गवर्नर है, और इनका नाम है जी नवाब वज़ीर ख़ान, उनकी एक बारादरी है और वो लाहौर में है। आज आपको उसकी सैर कराते हैं। देखते हैं मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज। आज मैं मौजूद हूं शाहजहानी अहद में पंजाब के गवर्नर नवाब वजीर खान की बारादरी पर। इनको मुगल दरबार में ख़ास अहमियत भी हासिल थी। तो आइए इस बारादरी और नवाब वजीर खान के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मौजूद हैं शबीर अहमद पाशा, सीनियर लाइब्रेरियन। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नवाब वज़ीर ख़ान कौन थे और उनका असल नाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस लाइब्रेरी में खड़े हैं ये नवाब वज़ीर अली ख़ान के नाम से मशहूर है, और उनका असल नाम जो था अलीमुद्दीन अंसारी था। अच्छा। आप सुबह पंजाब के शहर चनियोट से ताल्लुक़ रखते थे, और चनियोट में हिकमत का कारोबार था आपका, लेकिन वहाँ से हिजरत करके वो लाहौर आ गए। आप ना सिर्फ हिकमत से ताल्लुक़ रखते थे बल्कि अरबी और फ़ारसी के अलूम से बहरावर थे। अच्छा सर, मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है कि वज़ीर ख़ान जो थे उन्होंने एक सजदा किया था जिसके बाद उनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई थी। वो वाक़या क्या है वो हमें बताएं, और साथ साथ हमें ये बारादरी भी दिखाएं। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात ये थी कि हकीम साहब जो थे, इनका वहाँ चनियोट शहर में कोई ऐसा ख़ास काम नहीं चाहता था, मरीज़ कम आते थे। अच्छा। और घर में फाकों की नौबत आ गई। अच्छा। तो वो अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाए, रात सजदा अदा किया कि या अल्लाह मेरे लिए ये बड़ा मसला बन गया है। तो इसी दौरान एक काफ़िला आ रहा था, उसमें मलक जाफ़र साहब और कहीं मुजफ्फर साहब लिखा हुआ है कि भाई वो साथ थे, उनको तकलीफ़ होगी पेट की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई हकीम या अथवा कोई मिल जाएगा यहाँ। तो हकीम साहब का घर किसी ने बताया, उनको बुलवाया गया, हकीम साहब ने उनका इलाज किया। अच्छा। तो वो चंद दिनों में दुरुस्त हो गए। और उन्होंने कहा इतने माहिर आदमी कि मैं कई दिनों से तकलीफ में था, तो आज जो है ये मेरा काम इनका सही हो गया है, बीमारी का मुकम्मल इलाज हो गया। बीमारी का इलाज। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ आगरा चलेंगे? उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी कि ऐसे कि आप वहाँ जाकर आपको शाही महल में या शाही दरबार में आपको सर्विस दिलवा दी जाएगी। तो वो उन्होंने शुक्रिया के तौर पर 10 या 20 दिनार दिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आफाके ख़त्म हुए और हालात बदलने लगे हैं, और इजाज़त लेकर घर से आगरा चले गए। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि वो आगरा चले गए, दरबार में गए कब थे और वहाँ जाकर क्या खिदमात सर अंजाम देते थे? तारीख में मिलता है कि उनकी बीवी को नूरजहां को पाँव में फोड़ा हो गया था। अच्छा। और जिसकी वजह वो नश्तर नहीं लगवाना चाहती थी, जिसकी वजह से कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो इन्होंने हिक्मत अमली से अपने उस शहनशाह को ये कहा, जहांगीर को, कि इन्हें सहरा में लेकर आएँ, और जहाँ रेत होती है। तो सहरा में जब वो ले गए तो वो नीम गरम रेत थी। उन्होंने कहा आप नंगे पाँव इस पे चलेंगी। जब वो नंगे पाँव चली तो पाँव का जो पंजा था, पाँव का जो पंजा था उस पे आ गया। और उन्होंने वक़्त को भांपते हुए एक ब्लेड या निश्तर जो था वो उस रेत में लगा दिया।
जो ही वो निश्तर जो है वो फोड़े पे लगा तो वो उसका फ्लूइड जो था, मवाद जो था वो निकल गया। उसी वक्त ही मलका को सुकून होना शुरू हो गया। तो ये हिकमत अमली से उनका इलाज हो गया। जब लाहौर में वो वापस आए तो जामे सेहत मनाया गया। तो मलका ने जो जेवरात पहने हुए थे वो हकीम साहब को अतिया कर दिए, सारे के सारे। और 7 कनीज़ों ने भी उनको दे दी है। सर वो तबीब थे, इलाज करते थे, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको तामीरात का कितना शौक था और उन्होंने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाई हैं? जी, जब वो शाहजहां के दौर में गवर्नर बने तो उस वक्त उनको ये बहुत शौक था। उन्होंने सबसे ये लाहौर में पहली जो ये 1634 में यही बारादरी ये कैम करवाई। ठीक है। और इसके साथ नखलस्तान था, बागों के बड़े शौकीन थे। यहाँ से लेकर चबुर्जी तक गार्डन ही गार्डन था और उसको नखलस्तान कहते थे। तो यानी नखलस्तान जो था ये अगर आप 100 ईयर्स यहाँ की तस्वीरें देखें तो उसको उसमें आपको वाज़े यहाँ बाग नजर आता है। यानी इस बारादरी के इर्द गिर्द बाग हुआ करता था। बिल्कुल, खजूरें थी और ये चारों तरफ में इसके फवारे थे। जो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी और वहाँ जो भी आते थे उनके मिलने वाले वो यहीं ठहरते थे। यहाँ दरबार भी उनका लगता था। तो अब वो सर बाग कहाँ गया? अब हमें उस बाग के कोई आसार नजर नहीं आते। हाँ, वो बाग जो है मुख्तलिफ हवादस होते रहे, मुख्तलिफ अदवार गुजरे, जिनमें रंजीत सिंह का दौर जो है वो बहुत खतरनाक गुजरा है। उसकी जो फौजें थी उन्होंने इसको छावनी के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है। और उसके जो बड़े बड़े जर्नल थे उसमें फ्रांसीसी लोग थे जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और जितने वो इर्द गिर्द के बागात थे उनके दौर में वो तबाह हो गए, चूँकि उन्होंने अपने जानवरों को वहाँ बांधना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि इस बारादरी को लाइब्रेरी में कब तब्दील किया गया और किसने तब्दील किया? हाँ जी, ये 1884 में यहाँ के गवर्नर थे लॉर्ड एचिसन। अच्छा। जिन्होंने देखा कि लोगों का पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पुरसुकून जगह हो, दिल बहलाने वाली जगह हो, जहाँ लोग जो है पढ़ें, तसल्ली से बैठकर पढ़ें। तो उन्होंने अपनी तरफ से किताबों का तोहफा दिया, यानी कि 75 किताबों का अतिया दिया ताकि लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाए। अच्छा सर, वो किताबें कौन कौन सी थी? वो किताबें जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे थी उस वक्त के दौर की, जो हमारे अंदर लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। आज भी मौजूद है। क्या बात है। और उनको उस दौर में बहुत सारे लोगों ने अतिया के तौर पर किताबें अपना कलेक्शन दिया, जिसमें सरदार अतर सिंह है जिन्होंने अपना कलेक्शन जो था लाइब्रेरी में दे दिया, जिसमें संस्कृत, गुरमुखी, फारसी, हिंदी, ये सारी किताबें मौजूद, मतलब तमाम दर ज़बानें जी। और बेहतरीन बात ये है कि उनके दौर में जो ग्रंथें थी सिखों की वो भी उन्होंने डोनेट की। अच्छा। और आज भी सिख हजरात जो है ये पूरी दुनिया से यहाँ तशरीफ लाते हैं। अभी चंद माह पहले तनजीत सिंह बटालिया सिविल इंजीनियर ओहायो यूनिवर्सिटी वो तशरीफ लाए हुए थे। अच्छा, उन्होंने उसका कैटलॉग पढ़कर यहाँ से किताब तलब की जो हमने उनको अता की और वो गुरमुखी में लिखी हुई थी। अच्छा। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हमारा गए। सर, इतनी पुरानी इतनी कदीम अखबारों को और किताबों को आप लोगों ने किस तरह से महफूज रखा है? जी, ये 2 मेथड होते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। अच्छा। हमारे पास प्लांट है जिसमें फुमिगेशन की जाती है बुक्स की, अखबारात की, वरना तो आपको पता है कि इस दौर में महफूज रहना मुश्किल था। और जो अखबार का पेपर होता है वो बहुत ब्रिटल होता है, अगर उसको फोटो स्टेट मशीन से गुजारा जाए तो वो पेपर जो है ख़त्म हो जाता है। उसके लिए हमने स्कैनिंग मशीन लगा दी है और उन सब को जो है हम स्कैन कर रहे हैं और लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्कैन से हम जो डाटा लिया होता है उसको कंप्यूटर पे दिखा देते हैं। सर, क्योंकि ये बारादरी जो है ये 2 मंजिला है, तो अब हम इसके ऊपर वाली मंजिल पे चलते हैं और वो भी हमें दिखाएं कि वो किस तरह से बनी है। जी, आ जाइए, ऊपर चलते हैं। सर, उस वक्त की लाइब्रेरी और आज की इस लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है? जी, बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ बुक को पढ़ा जाता था या अखबार को देखा जाता था। आज के दौर में इन चीज़ों के साथ साथ जितनी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें इंटरनेट है, बुक को महफूज करने का तरीका है, स्कैनिंग है, फोटो कापी है, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। हम जो है जो हार्ड फॉर्म में जो कापी है वो भी स्टूडेंट को या रिसर्चर को मुहैया कर देते हैं। ठीक है। इस तरह जो सॉफ्ट फॉर्म में चाहता है, अपने कंप्यूटर पे जाकर देखना चाहता है, उसको भी वो दे दी जाती है।